अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली या न्यू दिल्ली, तो आपका जवाब क्या होगा? कंफ्यूज हो गया ना? ऐसा ही कंफ्यूजन दिल्ली, न्यू दिल्ली और दिल्ली एनसीआर को लेकर भी है हमारे बीच में कि ये सब एक है या अलग अलग। दिल्ली में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट है न्यू दिल्ली और यही डिस्ट्रिक्ट इंडिया की कैपिटल है और दिल्ली इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी है, जबकि एनसीआर दिल्ली और उसके आसपास के स्टेट की कुछ जगहों को लेकर बनाया गया है। तो इस वीडियो में हम दिल्ली, न्यू दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के जियोग्राफिकल डिफरेंस, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फॉर्मेशन, फूड, कल्चर और भी बहुत सारी चीजों के बारे में जानेंगे। दिल्ली को एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमालय और अरावली रेंज के बीच में 28.6 डिग्री नॉर्थ, 77.23 डिग्री ईस्ट में लोकेटेड है। यह नॉर्थ, वेस्ट, साउथ में हरियाणा और ईस्ट में उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। दिल्ली 1483 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें से मोस्ट ऑफ एरिया यमुना रिवर के वेस्ट में है। यमुना रिवर के वेस्ट में होने के कारण में ये एरिया बहुत ही फर्टाइल है, उपजाऊ है, पर यहाँ पर बाढ़ का खतरा बना रहता है। दिल्ली में 11 टोटल डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें से एक डिस्ट्रिक्ट है न्यू दिल्ली और यही न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, जिसका टोटल एरिया 42.7 किलोमीटर स्क्वायर है। न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल कैसे बनी, ये हम आगे हिस्ट्री वाले पार्ट में जानेंगे। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो दिल्ली एनसीटी की टोटल पॉपुलेशन 16.8 मिलियन है अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसेक्स, जिसमें से सिर्फ न्यू दिल्ली की पॉपुलेशन 24 लाख प्लस है और इसी बढ़ती ही पॉपुलेशन की वजह से दिल्ली एनसीआर को बनाया गया। दिल्ली एनसीआर का टोटल एरिया 55,083 किलोमीटर स्क्वायर का है, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के 24 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के 24 डिस्ट्रिक्ट दिल्ली एनसीटी और न्यू दिल्ली को मिलाकर ही दिल्ली एनसीआर बनता है। दिल्ली इंडिया की एकमात्र यूनियन टेरिटरी है जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसका मतलब है यहाँ पर सीएम बनते हैं। चूँकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, इसीलिए यहाँ पर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। अगर दिल्ली में कोई भी रूल बनाया जाएगा तो इनकी सहमति होना अनिवार्य है। दिल्ली गवर्नमेंट पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड को छोड़कर सभी क्षेत्र में रूल बना सकती है और दिल्ली गवर्नमेंट सिर्फ दिल्ली के लिए ही रूल बनाती है, ना कि एनसीआर के लिए। एनसीआर में जो 24 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही गवर्न किए जाते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे दिल्ली, न्यू दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के ज्योग्राफिकल डिफरेंस के बारे में और यहाँ पर कौन रूल करता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली को ग्रेव ऑफ मेनी एम्पायर्स एंड नर्सरी ऑफ रिपब्लिक कहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एम्पायर्स का राइज एंड फॉल हुआ है। इसके साथ साथ इंडिया के इंडिपेंडेंट में भी दिल्ली का बहुत बड़ा हाथ रहा है। महाभारत के समय में पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नाम का एक शहर बनाया था जो आज के दिल्ली में है। फिर फर्स्ट सेंचुरी में राजा दिल्लू ने यहाँ पर एक शहर बसाया और उन्हीं के नाम पर शहर का नाम दिल्ली पड़ा। उसके बाद में कई डायनेस्टीज ने यहाँ पर राज किया, जैसे तोमर, चौहान, स्लेव, खिलजी, तुगलक और मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी की एक इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली में न रखकर आगरा में रखी। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर सब ने आगरा से राज किया, पर समय समय पर वो दिल्ली में कुछ निर्माण का काम कराते रहते थे। जब शाहजहां गद्दी पर बैठा तो वो अपनी कैपिटल आगरा से हटाकर दिल्ली लेके आया। औरंगजेब मुगल डायनेस्टी का लास्ट पावरफुल किंग था। उसके बाद में अंग्रेज आ गए और उन्होंने धीरे धीरे भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने अपनी कैपिटल कलकत्ता बनाई। 1905 में अंग्रेजों ने कलकत्ता को 2 पार्ट में डिवाइड करने का फैसला किया। ईस्टर्न रीजन जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी और वेस्टर्न रीजन जहां पर हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा थी। कलकत्ता के लोगों को समझ में आ गया था कि ये अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का हिस्सा है, इसीलिए उन्होंने जगह जगह पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इन प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने कलकत्ता को फिर से रीयूनाइट किया और 1911 में अपनी कैपिटल न्यू दिल्ली लेके आए। अंग्रेज चाहते थे उनकी ये कैपिटल कुछ अलग दिखे, इसलिए उन्होंने इंग्लैंड के 2 बेस्ट आर्किटेक्ट एडविन लुटियन और हार्वर्ड बेकर को बुलाया। न्यू दिल्ली का कंस्ट्रक्शन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में शुरू हुआ और 1931 तक चला। 15 अगस्त 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उन्होंने न्यू दिल्ली को ही अपनी कैपिटल बनाई, क्योंकि यहाँ पर वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर था जो एक कैपिटल में होना चाहिए था। 1947 से लेकर आज तक न्यू दिल्ली ही इंडिया की कैपिटल है। इन कई सालों में दिल्ली बहुत ज्यादा इवॉल्व हुआ है। यहाँ पर कई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, जैसे कि रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, जामा मस्जिद, जंतर मंतर, राष्ट्रपति भवन, अग्रसेन की बावड़ी, जो दिल्ली की हिस्ट्री को खुद में संजो कर रखे हुए हैं और एंशिएंट इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी। अगर हम दिल्ली में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो संसद भवन, नेशनल वॉर मेमोरियल, लोटस टेम्पल, कर्तव्य पथ और अक्षरधाम जैसे मॉडर्न मॉन्यूमेंट दिल्ली की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं और इन्हीं मॉन्यूमेंट्स को
देखने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट हर साल यहाँ पर आते हैं, जो दिल्ली की जीडीपी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। अगर हम सिर्फ दिल्ली एनसीटी की जीडीपी की बात करें तो वो 140 बिलियन है, जबकि दिल्ली एनसीआर की जीडीपी 272 बिलियन है। दिल्ली की जीडीपी में रियल एस्टेट और ट्रांसपोर्ट का भी बहुत बड़ा हाथ है। दिल्ली मेट्रो वर्ल्ड की 12th लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क में से एक है। किसी ने सही कहा है, दिल्ली एक मोतियों की माला है जिसमें बहुत सारे कल्चर्स और ट्रेडिशन को पिरो कर रखा गया है। यहाँ पर 81% हिंदू, 12% मुस्लिम, 4% सिख कम्युनिटी है। इसके साथ साथ जैन, क्रिश्चियन और बुद्धिज्म कम्युनिटी भी है। दिल्ली के कल्चर में आपको पंजाबी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगा, चाहे वो लैंग्वेज में हो या फूड। छोले भटूरे किसको नहीं पसंद है। और यहाँ की स्ट्रीट फूड तो कमाल है, जैसे कि चाट, पाव भाजी, पराठे, कबाब, बिरयानी। बस अब नहीं बताऊंगा, मुंह में पानी आ रहा है। आपके मुंह में भी पानी आया? खाने के लिए आ जाओ। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ पर, जहाँ से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट आती जाती रहती हैं। अगर प्लेन से नहीं आ सकते तो ट्रेन से आ जाइए। यहाँ पर हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार, दिल्ली कैंट जैसे रेलवे स्टेशन है। सब कुछ मस्त है दिल्ली में, पर यहाँ पर एयर पोल्यूशन बहुत है, इसीलिए मुझे लद्दाख और जम्मू कश्मीर बहुत पसंद है। तुम्हें क्लीन हवा भूल जानी पड़ेगी, दिल्ली एनसीआर में आकर तो देख। हाँ मत जाना। अस्थमा ब्रोंकाइटिस से फिर ना बचोगे, बिल हॉस्पिटल का घटा कर तो देखो।